जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन आईपीओ के बारे में। तो यह एक एसएमई आईपीओ और 16 जनवरी से खुलने जा रहा है। कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, कितने करोड़ का ये एक्सरसाइज लेके आई है, इस आईपीओ को हम अप्लाई करें या अवॉइड करना चाहिए, और अगर अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन इसमें मिलने की संभावना है। सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो 2010 से कंपनी सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है और कंपनी एक कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। मतलब कि जो भी लोग बाहर स्टडी के लिए जाते हैं या टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं या बिजनेस करने के लिए किसी को अब्रॉड जाना होता है, मतलब इंडिया से बाहर जाते हैं, तो अदर कंट्रीज में अगर वो जाते हैं तो उनके लिए कंपनी मेनली वीजा अरेंज करके देती है। कंपनी स्टूडेंट्स के लिए स्टडी वीजा या फिर इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस एंड परमानेंट रेजिडेंसी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल कंपनी की ओवरऑल 9 ब्रांचेज नजर आ रही हैं। कंपनी ने अपने बिजनेस को भी 2 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। कंपनी मेनली स्टडी वीजा या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड या अदर कोई स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो वीजा है वो प्रोवाइड करवाती है। दूसरा है इमिग्रेशन, तो अगर किसी को टूरिस्ट वीजा या परमानेंट रेजिडेंसी किसी देश की चाहिए होती है, उससे रिलेटेड कंपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है। तो ठीक ठाक ही कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है और इस तरह की जो कंपनियां हैं मार्केट में कोई ज्यादा लिस्टेड नहीं है। और इसका अगर हम रिवेन्यू भी देखेंगे तो 19 करोड़ से कंपनी का जो रिवेन्यू है वो बढ़ के लगभग 38 करोड़ का हो चुका है पिछले 3 सालों में। तो ऑलमोस्ट डबल का कंपनी का रिवेन्यू हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी भी 4 करोड़ से बढ़ के लगभग 11 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो कंपनी का बिजनेस तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और इस फाइनेंशियल ईयर के अगर 2 क्वार्टर के अकॉर्डिंग भी देखें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है नॉर्मली 40 करोड़ के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है और अप्रोक्स 10 से 11 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी इस साल कर सकती है। और कंपनी के पास लगभग 27 करोड़ के रिजर्व हैं और 2 करोड़ का कर्जा है। तो डेप्ट कंपनी के ऊपर इतनी ज्यादा नहीं है। फाइनेंशियल्स तो कंपनी के काफी अच्छे नजर आ रहे हैं और कंपनी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 150 करोड़ के आसपास की है। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.02 का है, मतलब ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है कंपनी हम कह सकते हैं। 14 के मल्टीपल पी पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। 5 के आसपास उसका जो ईपीएस चलता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वैल्यूएशन को इसके कंपटीटर से कंपेयर करें तो जो विनी इमिग्रेशन इसका कंपटीटर्स है उसका जो पी रेशियो है वो 28 के आसपास चल रहा है। हालांकि उसकी अर्निंग्स है जो कंपनी से ज्यादा देखने को मिल रही है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम कंपेयर करें इसके ज्यादा कोई कंपटीटर अभी लिस्टेड नहीं है। तो ठीक ठाक कंपनी ने वैल्यूएशन रखी है। और कंपनी का मेनली ऑब्जेक्ट देखें, कंपनी अपनी नई और ब्रांचेज खोलने जा रही है। उनको अपने बिजनेस को ही एक्सपेंड कर रही है तो वहां पे इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही कंपनी जो बिजनेस करती है उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए और अपने ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उसके लिए खर्च करने वाली है। और कंपनी फ्यूचर में कुछ एक्विजिशन भी कर सकती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी मेनली इस पैसे का यूज करने वाली है। तो यह आईपीओ हमारा 16 से 20 जनवरी को खुलेगा। 70 से 72 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में कंपनी 1600 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। और टोटल इशू साइज देखें तो कंपनी लगभग 40 करोड़ का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू से रेज कर रही है। मतलब जो पैसा यहाँ से रेज करेगी वो कंपनी के ऊपर ही यूटिलाइज किया जाएगा। 21 जनवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 23 जनवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में हम मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए लगभग 1,15,200 रुपये इसमें खर्च करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास लगभग 98% की हिस्सेदारी है जो घट के 71% की रह जाएगी। ऑलमोस्ट 26 से 27% की हिस्सेदारी यहाँ पे प्रमोटर्स के द्वारा बेची जा रही है। और इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम देखेंगे तो फिलहाल अभी ओपन नहीं हुआ है। 0 पे ही इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी इस आईपीओ को खुलने में 2 दिन और बाकी हैं। तो जैसे ही इस आईपीओ की खुलने की डेट नज़दीक आती है मे भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम खुलता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल बात करें इसको अप्लाई करें या ना करें, तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो ये फिलहाल कोई लिस्टिंग गेन देता हुआ नजर नहीं आ रहा। जब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हो जाए तब आप उसके अकॉर्डिंग अपना लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है डिसीजन ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो ठीक ठाक चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 3 साल की जो ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यह एक एसएमई आईपीओ है और 150 करोड़ से नीचे की कंपनी की मार्केट कैप है। तो ऐसी कंपनियों में वॉलेटिलिटी जो काफ़ी ज़्यादा रहती है, इनमें काफ़ी रिस्क भी रहता है। तो अपने रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही कोई डिसीजन ले। पहले खुद से इस कंपनी का एनालिसिस कीजिए, उसके फाइनेंशियल देखिए, कंपनी का बिजनेस देखिए। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकती है तो उसके लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना व्यू बना सकते हैं और अदरवाइज इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।